पे ये जो हमारी मेन एक्सप्रेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो जो भी पैराबोला बनता है यू शेप्ड कर्व बनेगा, वो अपवर्ड फेसिंग होगा कि डाउनवर्ड फेसिंग होगा? सो द आंसर इज अपवर्ड फेसिंग होगा बिकॉज द कोफिशिएंट इज +1। द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म जो कि एक्स स्क्वायर है वो क्या है? +1 है। +1 है, इस वजह से हमें ये पता चल गया कि इसका पैराबोला जो बनता है वो बनेगा लाइक दिस, सीधा यू बनेगा। अब कहीं पे भी उसका एक्सेस हो, जो भी हो, इफ दीज आर द एक्सेस, यू बनेगा लाइक दिस। ओके, अगर यू ऐसा बनता है तो वर्टेक्स कहाँ होगा? सो वर्टेक्स कहाँ पे होता है हमेशा? द मिनिमम पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट। सो यहाँ कहीं पे वर्टेक्स मौजूद होगा। The question asked us to find or to state the coordinated points यानी x, y of that vertex. Obviously ये vertex कहीं ना कहीं x एक्सिस पे भी टच करेगा और y एक्सिस पे भी टच करेगा। So we have to find this. तो पहले ही बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, look here. Coordinates of vertex of the curve with the help of PQ ही फाइंड किया जा सकता है, with the help of P and Q, जो हमने PQ फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया जा सकता है? It is proven that x, y equals to -p, q. P अगर 2 है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2, और Q वाला ऐसा का ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x, y जो हमारा कर्व का वर्टेक्स होगा, जो हमारे कर्व का वर्टेक्स होगा वो कहाँ मौजूद होगा? -2, -3 पे। वंस अगेन रिपीटिंग, अगर p पॉजिटिव है तो x कोऑर्डिनेट पे p की जगह -p लिखना है, यानी नेगेटिव नंबर लिखना है। नंबर रिमेन सेम, सिर्फ p अपनी साइन चेंज कर लेगा व्हेन इट कम्स टू द कोऑर्डिनेट्स, और q ऐसा का ऐसा रहेगा। रिपीटिंग, p अपनी साइन चेंज करता है। जब मुझे वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना होगा तो p का जो भी आंसर होगा, जब वर्टेक्स में कोऑर्डिनेट्स की बात की जाएगी p, q नहीं लिखेंगे, -p, 2q लिखेंगे। -p, q का मतलब p अपनी साइन चेंज कर देगा। इज इट ओके? ओके, सो जो अभी पीछे मैंने आपको बताया, सो द कोऑर्डिनेट्स आर -2, -3। p था q, जब हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2, और q रिमेन सेम। q का आंसर आया था हमारे पास -3, तो q ऐसा कैसा लिखा जाएगा? -3। ओके, अच्छा सर ये तो आपने बता दिया, अब इसकी ग्राफिकल प्रूफ दीजिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसका कर्व बनाते हैं तो वो इस तरीके का बनेगा। अगर हम किसका कर्व बनाया हमने? x² प्लस 4x प्लस 1। जब हम x² प्लस 4x प्लस 1 का कर्व बनाएंगे तो वो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, सो लेट्स चेक। इसका वर्टेक्स कहाँ मौजूद है? यहाँ कहीं पे मौजूद है ना? ओके, सो इट इज टचिंग x कोऑर्डिनेट एट -2 एंड y कोऑर्डिनेट एट -3। देखो इसका वर्टेक्स -2, -3 आया ना? नाउ फर्दर, वर्टेक्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्टेक्स हमेशा कौन सा वाला पॉइंट होता है? जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री, जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री किसको टच करती है? कर्व को टच करती है। चलो जी, अगर मुझे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है तो कहां पे बनाना पड़ेगा सर? बिल्कुल मिडिल में से, इट वुड बी समवॉट हियर। तो इसने कहां टच किया? वहीं पे टच किया जहां पे हमने बताया था। सो वंस अगेन द कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस वर्टेक्स पॉइंट आर -2, -3।
इसका ग्राफ मैं अभी आपको ऑनलाइन बना के भी बताऊंगा। ओके, सो हमने इसका वर्टेक्स बनाया सबसे पहले, उसके बाद सबसे नीचे वाली लाइन द लीस्ट पॉइंट, बिकॉज इसका कर्व सीधा है, बिकॉज द कर्व इज फेसिंग अपवर्ड, तो इसका मैक्स पॉइंट नहीं होगा, इसका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, क्योंकि मैं इस कर्व को जितना भी एक्सटेंड कर दूं इस लाइन से नीचे नहीं आ सकता, तो हमने वो लाइन भी बना दी। नाउ वेयर इज दैट पॉइंट, वो है पॉइंट ये रहा। वंस अगेन वही चीज वापस से, इस पॉइंट ने कहाँ टच किया एक्स एक्सिस को, एट -2, इसलिए यहाँ पे -2 रखा, और y एक्सिस को कहाँ पे टच किया, -3 पे, दैट्स व्हाई हमने y कोऑर्डिनेट की जगह पे -3 लिख दिया। बिल्कुल वही वाली बात, x, y हमेशा इक्वल होगा किस चीज के, -p, q के। रिमेंबर हमारा p का आंसर आया था 2 और हमारा q का आंसर आया था -3, सो लुक हमने बिल्कुल सही किया। अच्छा, अब सर हमें कैसे पता कि इसका कर्व बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, सो लेट मी शो यू एन एप्लीकेशन। अब देखो बेटा, एक एप्लीकेशन है जिसमें हम यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन लिखते हैं, उसका कर्व यहाँ पे बन जाएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जो हमारी मेन एक्सप्रेशन थी, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो इसका कर्व बना हुआ नजर आ गया। इनिशियली यहाँ ये बिल्कुल ब्लैंक था। ये एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन, आप भी देख सकते हो, इट इज DESMOS, डेस्मोस। इट इज एक्चुअली नोन एज द ग्राफिंग कैलकुलेटर। कोई सी भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लिखेंगे, हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। चलो अब मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया, तो मुझे पता चला कि इस कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है वो है दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट कहाँ पे जाके टच किया, एक्स एक्सिस पे, -2 पे। उसी कर्व को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ओके, ये कर्व अभी हमने खुद ने बनाया है, और एक्स एक्सिस पे कहाँ टच किया इसने, -3 पे। चलो लेट मी शो यू द कोऑर्डिनेट्स। एक हमारी इक्वेशन आई है x इक्वल्स टू -2, देखो एक ब्लू लाइन नजर आ गई आपको, और एक हमारी इक्वेशन आई थी y equals to -3, मिल गया। So what point is it is showing, it is saying that this point is -2, 3. Hope you all understand this. हमने क्या किया, खुद ने एक्सप्रेशन डाली ये वाली, ताकि हमें पता चल जाए कि कर्व कैसा बनेगा। जैसे ही हमने कर्व बना लिया तो मुझे पता चला इसका कर्व सीधा बनेगा। ऑब्वियसली सीधा क्यों बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है, पैराबोला बन गया। फिर मैंने एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई विच इज दिस लाइन, ये वाली डार्क ब्लू, दिस इज द लाइन ऑफ, और फिर मैंने इसकी मिनिमम वाले पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, मिनिमम पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, सॉरी। Here मिनिमम वाली लाइन पे भी हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। हमें पता चल गया कि भाई जहाँ पे ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट है -2, -3। इज इट ओके? आई होप ये बात भी सबको समझ आ गई होगी। नाउ आई एम रिमूविंग ऑल दिस, सो मूविंग बैक टू आवर स्लाइड। सो देखो बिल्कुल वही ग्राफ है जहाँ पे -2 और -3 के ऊपर इसने कोलाइड किया, कोइंसाइड किया, टच किया। ओके नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे वही एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही लिया है ताकि हमें वो थर्ड टर्म फाइंड करने के अंदर कोई मसला ना रहे। पहला जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 था, अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ वी आर हैविंग इक्वेशन, व्हाट वी आर हैविंग, वी आर हैविंग एन इक्वेशन।
which is obviously a quadratic equation because the highest power of the variable in this equation is power 2 यानी स्क्वायर टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसने क्या बोला हुआ है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी आ गया तो इसका मतलब मुझे दो पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे। ओके, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसने एक और चीज स्पेसिफाई कर दी कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है आपको, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। फॉर द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, बाद में उसने क्या बताया, बाय द हेल्प ऑफ, क्योंकि ये पेपर 2 है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ओके। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना है जी, स्टेप्स देखने हैं। स्टेप नंबर 1 कहता था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट है उसको सबसे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास तो कोफिशिएंट 1 है, मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 कहता था जो भी नंबर या जो भी टर्म विदाउट वेरिएबल है उसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मूव कर दो। सो लुक, हमने उसको मूव कर दिया, ये -2 वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ तक ओके। स्टेप नंबर 3 क्या कहता था, कंप्लीट द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। थर्ड टर्म क्या कहता है भाई, कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। हमारे पास मिडिल टर्म क्या है, 4x। 4x का कोफिशिएंट क्या आया, 4। सो 4/2 होल स्क्वायर, 4/2 होल स्क्वायर में 2 और 4 कैंसिल हो गए, आंसर आया 2 का स्क्वायर, एंड द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, so the third term is 4. Now we know that the third term is 4. What next? Because we know, देखो पहला स्टेप जो हमने किया वो क्या किया था, इस 2 को वहां पे मूव किया तो ये वाला आ गया। सेकंड हमने क्या किया, थर्ड टर्म फाइंड की, 4 पता चल गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखो बैलेंसिंग वाली ये बात याद है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, whatsoever we are doing on the left hand side मुझे वो राइट हैंड साइड पे भी करना है, और थर्ड टर्म हमेशा ऐड की जाती है, तो मैंने थर्ड टर्म को यहाँ पे ऐड किया। इट इज सेइंग दैट ऐड 4 on both sides of the equation। both sides क्यों, ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, एक इक्वेशन एक्सप्रेशन होती तो हम क्या करते, उसी जगह पे प्लस भी करते और माइनस भी करते। नाउ दिस इज एन इक्वेशन, तो हमने क्या किया है, दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन करना है। तो वहां पे हमने कौन सा ऑपरेशन किया, +4 को ऐड किया, तो वहां पे भी +4 को ऐड कर दिया। ओके, नाउ यस्टरडे ही मैंने बताया था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल होता है पहले का स्क्वायर रूट, मिडिल वाले का साइन, और आखिरी का स्क्वायर रूट। तो वो किसके बराबर हो गया, x प्लस 2 होल स्क्वायर के। और इक्वालिटी के इस साइड पे क्या लिखा हुआ था, 2 ऑलरेडी था, 4 हमने ऐड किया था, तो वो क्या हो गया, x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। नाउ what we have to do, we have to solve for x। अब x को सॉल्व करना है, वही वाली बात, x अकेला है या नहीं, नो सर x अकेला नहीं है, x के साथ दो रिलेटिव्स मौजूद हैं, पहला +2 और दूसरा होल स्क्वायर। तो पहले जो फादरेस्ट रिलेटिव होता है हमें उसको रिमूव करना होता है, सो वी विल रिमूव इट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, बिकॉज वंस अगेन दिस इज an equation, whatever operation we are doing on one hand side, we have to do the same on the other hand side. So x plus 2 whole square का स्क्वायर रूट लिया तो मुझे पता चल गया कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया x plus 2। and when with the help of calculator, because it is paper 2, हमने 6 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया था प्लस माइनस, repeating प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इट इज आस्क्ड अस टू फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यूज। तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव 2.4495। अब ये 4495 थोड़ी लिखेंगे हम, उसने हमें क्या बोला था, 2 डेसिमल प्लेसेस। कहां तक लिखना है हमें, 2 डेसिमल प्लेस, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे एंड इट विल बी ±2.45। इट विल बी ±2.45 लाइक दिस। तो मुझे पता चल गया कि भाई x प्लस 2 इक्वल हो सकता है +2.45 के भी,
2.45 kb. Now because this is an equation, either और करना पड़ेगा, या तो x plus 2 इक्वल है पॉजिटिव 2.45 के, या तो x plus 2 इक्वल है नेगेटिव 2.45 के। इसको हमने सॉल्व करना है, हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो x को अकेला करो। ओके, अब x का एक रिलेटिव बचा हुआ है, दैट इज पॉजिटिव 2। तो पॉजिटिव 2, अच्छा पहले वी आर सॉल्विंग दिस पार्ट, तो पॉजिटिव 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2 हो जाएगा। 2.45 माइनस 2 का आंसर क्या आ गया, 0.45। ठीक हो गई जी बात। नाउ दिस वन इसमें क्या है सर, सेम होगा, पॉजिटिव 2 वहां जाके हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 एंड माइनस का 2.45 क्या बन जाएगा। सो द टू पॉसिबल आंसर्स ऑफ x आर x इक्वल्स टू 0.45 कॉमा या फिर -4.45। इसको एक सेट में भी लिखा जा सकता है, और सिंपली वी कैन राइट लाइक दिस, x इक्वल्स टू 0.45 और -4.45। It won't make any difference. Achha, I will prefer this. Okay. Now, I'm giving you 2 minutes. If anyone is having any question, turn on your mic and ask it. Okay, so no one is having any questions. Now it's your turn. Paper 1 hai, you don't have to use any of the ओके सनाउल्लाह, शकीब, ग्राफ मैं वापस समझा देता हूँ। ओके ठीक है बेटा, सर ग्राफ फिर से समझा दें। अरे यार मैंने बोला है ना बेटा सनाउल्लाह, बिकॉज ड्यूरिंग दिस मैं क्योंकि आपको विंडोज शेयर कर देता हूँ ना हमारे मैं अपनी वीडियो, तो आई कुड नॉट रीड दीज मैसेजेस ड्यूरिंग द लेक्चर्स, तभी मैं कहता हूँ कि टर्न ऑन योर माइक और फिर मुझसे पूछा करो। चलो मैं भी आपको ग्राफ वापस से बता देता हूँ। आई एम हैविंग दैट। शकीब, इस एप्लीकेशन का नाम मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, DESMOS, डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर, डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर। ओके सनाउल्लाह, हमारी इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या थी, मेन एक्सप्रेशन सर, इट वाज एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, जैसे ही मैंने ये कंप्लीट लिख दिया मेरे पास ग्राफ तैयार आ गया। ओके, अब ये जो ग्राफ तैयार हो चुका है, अच्छा ये क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि पी क्यू की वैल्यू की मदद से वी कैन फाइंड द मिनिमम या फिर द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। तो मुझे इसका मिनिमम पॉइंट चाहिए, जो कि इधर है, जो कि क्या नजर आया मुझे, -2, -3। ठीक है, नाउ मूविंग बैक टू द स्लाइड, देखो इधर -2, -3 कैसे आया। अच्छा याद रखिएगा, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री और कर्व आपस में मुलाकात करते हैं। सो ये सर्कल नजर आया, दिस सर्कल इज एक्चुअली, चलो मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ, this circle is actually showing the point where the vertex and the curve are meeting, and they are meeting here. -2 on the x-axis, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, we'll have to see that this point x एक्सिस पे कहाँ पे टच किया एंड y एक्सिस पे कहाँ पे टच किया। तो x एक्सिस पे इसने टच किया -2 पे, और y एक्सिस पे इसने टच किया -3 पे। That's why the coordinates of this point are -2, -3। ओके, मैंने आपको फिर बताया कि हमें हमेशा, यानी पेपर 1 का ये क्वेश्चन था ना, ये मैंने समझाने के लिए ग्राफ बनाया है, ठीक है ना। पेपर 1 में अगर यही क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ p = 2
और q इक्वल्स टू -3 की मदद से इजीली वर्टेक्स बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, वापस से बताता हूँ बेटा, याद रखिएगा। x कॉमा x कॉमा y इक्वल होता है -p कॉमा q के। p का आंसर आ गया, q का आंसर आ गया। अगर सिर्फ p और q का आंसर पूछा हो तो यू विल हैव टू राइट दिस, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे होंगे तो p की साइन चेंज करनी पड़ेगी, लाइक दिस। x कॉमा y इक्वल होगा -2 कॉमा -3 with the help of only with the help of the answers of pq, like this here, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको। Is it okay? Sanaullah and everyone, जिसको नहीं समझ आया था, I have explained this once again, so please let me know सब okay? शकीब okay? सनाउल्लाह आप भी बता दो बेटा, is it okay? मैसेजेस और कन्वर्सेशन। ओके भाई, इसमें पूछा गया है भाई क्या चीज ऐड करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। याद रखिए, इसने ये नहीं बोला इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसने बोला है, इतना सा पूछा है कि भाई इसके अंदर क्या चीज प्लस करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपली परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे पता है, मुझे तो थर्ड टर्म को ऐड करना पड़ता है ना। सिंपल थर्ड टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बहुत बड़ा हो गया ये, I'm writing it here. So we know that third term equal होती है कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है सर? मिडिल टर्म है -5a, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? -5। ओके, क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? नो। ओके, स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर -5 पे भी है, डिनोमिनेटर वाले 2 पे भी है, सो द आंसर विल बी 25/4। यहाँ पे आंसर खत्म हो गया। लेकिन इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इन डेसिमल पॉइंट्स तो आप लिख सकते हो 6.25, सिंपल एज दैट। इसने मुझसे यही नहीं बोला था कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के दिखाओ, इसने सिर्फ और सिर्फ इतना सा बोला कि भाई इसको इस चीज में, इस एक्सप्रेशन में क्या चीज प्लस करने पे ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। लुक हियर, सॉल्यूशन यहां से पढ़ रहा हूं मैं, ओके? Because it is asking only to find the third term, we'd have to apply the formula of third term. Remember, it is not asking you to make it a complete square. इसने ये नहीं बोला कि make it a complete square या फिर perfect square, इसने सिर्फ बोला कि बताओ क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करना है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये अच्छा -5 लिखो, 5 लिखो, मुझे पता है, हमें पता है कि माइनस लिखो या प्लस लिखो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो इन दिस फॉर्मूला द साइन ऑफ द मिडिल टर्म डजंट मैटर। तो हमने लिखा 5/2 होल स्क्वायर, जिसका आंसर आ गया, थर्ड टर्म का आंसर आ गया 25/4। सो हम आंसर कैसे लिखेंगे? लाइक दिस, आंसर इज 25/4 must be added in the given expression to make it a perfect square या फिर to make it a complete square, as simple as it।